स्टोरी की शुरुआत होते ही लुयुन नामी लड़की जो कि जिद कर रही होती है कि मुझे उससे शादी नहीं करनी। पूरी दुनिया जानती है कि ली फैमिली का लौता बेटा किसी काम का नहीं है। ना तो वो बात कर सकता है, ना अपनी बॉडी हिला सकता है, ना उसकी शक्ल अच्छी है, और ना ही वो अपना खुद का ख्याल रख सकता है। मैं सिर्फ 20 साल की हूँ माँ, मुझे ऐसे इंसान से शादी नहीं करनी। मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आंटी कहती हैं कि उन लोगों का कहना है कि उन्हें लू परिवार की लड़की से ही शादी करनी है, और तुम जानती ही हो अगर हम ली फैमिली की बात नहीं मानेंगे तो वो हमारे साथ क्या करेंगे। इस दुनिया में कोई नहीं है जो उनके खिलाफ जा सके। तुम जानती हो ना वो कितने डेंजरस है। तभी यहाँ आनरन आती है जो कि हमारी स्टोरी की फीमेल लीड है, और कहती है कि मैं करूंगी उससे शादी। ऐसा सुनकर लुयुन खुश हो जाती है और कहती है थैंक यू दीदी, आप ही तो मेरी बड़ी दीदी हो। लेकिन ये लोग सवाल कहते हैं कि तुम तो अपने फियांसे से प्यार करती हो ना। जिसके बाद ये अपने फियांसे की तस्वीर की तरफ देखते हुए कहती है कि अब जबकि वो मर चुका है तो मुझे जिंदगी में मूव ऑन कर लेना चाहिए। इन फ्लैशबैक में हमें 3 महीना पहले का सीन दिखाया जाता है, और ये बताती है कि एक कार एक्सीडेंट में मेरा हस्बैंड मारा गया। मैं उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन शादी से पहले ही वो मुझे ऐसा धोखा देगा मुझे पता नहीं था, और वो पेन मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पाया। लेकिन एक दिन आनरान को पता चलता है कि उसका फियांसे मरने का नाटक कर रहा है, और उसका रिलेशनशिप किसी और लड़की के साथ है। इस परिवार में सभी लोग इसका सिर्फ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आनरान को जब ये रियलाइज होता है कि सभी को पता था और सभी लोगों ने मुझसे झूठ बोला कि ये मर गया है। आनरान याद करती है कि किस तरह से उसका फियांसे उसे शादी के लिए प्रपोज किया था, और वो उससे कितना ज्यादा प्यार करती थी। ये सब पता चलने के बाद आनरान अपने फियांसे का दिया हुआ रिंग भी उतार देती है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि आनरान अपना हाथ देखती है और उसके हाथ में एक स्कार होता है जो कि वो अपने फियांसे के लिए काटी थी, क्योंकि उसके जाने का दुख इसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। वेल आनरान अपनी सिस्टर से कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। आंटी काफी ज्यादा खुश होती हैं और कहती हैं तो फिर मैं ली परिवार को जाकर खुशखबरी दे देती हूँ ताकि जल्द से जल्द शादी की तैयारियां हो सके। आनरान कहती है ठीक है, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि उन्हें हमारे पास के बारे में पता न चले। मैं नहीं चाहती कि मेरे फियांसे और मेरे से रिलेटेड और भी गॉसिप हो। छोटी सिस्टर कह रही है डोंट वरी सिस्टर, तुमने बहुत ही बड़ा फेवर करा है और ये सीक्रेट में किसी को पता नहीं चलने दूंगी। वेल दोस्तों, अगर ड्रामा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। वेल तभी यहाँ आनरान के फियांसे का भाई आता है अपनी वाइफ के साथ, और यहाँ गुड न्यूज देता है कि हमारे परिवार में पहली प्रेगनेंसी है। मेरी वाइफ वे प्रेग्नेंट है। 3 महीने तक हम ये सीक्रेट रखेंगे क्योंकि ये इसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है। ऐसा सुनकर आनरान हैरान हो जाती है क्योंकि वेवे का हस्बैंड प्रेग्नेंट करने के लिए कैपेबल नहीं है, और वेवे के पेट में किसी और का नहीं बल्कि आनरान के फियांसे का बच्चा है। यहाँ वेवे की सासू माँ आनरान को ऑर्डर देती हैं कि जाकर न्यूट्रिशन वाला फूड किचन में से बना कर लाओ। अब हमें वेवे का बहुत ख्याल रखना होगा। बेचारी आनरान मनी मन में सोच रही होती है कि इन लोगों ने तो मुझे कुत्ता समझ लिया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये पूरी की पूरी फैमिली इस तरह से गैंग बनाकर मुझे पागल बनाएगी। आनरान डायरेक्टली मना कर देती है कि मैं बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ, मैं नहीं बनाऊंगी। ये सुनकर आंटी ऑफेंड हो जाती हैं और कहती हैं तुमने सोचा भी है कि तुम्हारे भैया भाभी के लिए कितना ज्यादा टफ था इस बच्चे को कंसीव करना। आनरान कहती है कि ये खुद से भी तो जाकर बना सकती है। आंटी कहती हैं कि वो प्रेग्नेंट है, वो आज के बाद कोई काम नहीं करेगी और तुम्हें ही उसका ख्याल रखना होगा। मुंह बनाना बंद करो और जाकर शांति से सूप बनाओ। और तभी वेवे पेट दर्द का नाटक करने लग जाती है। ये देखकर वेवे का हस्बैंड कहता है कि प्लीज जाकर इसके लिए सूप बना दो। लुयोन कहते हैं कि सिर्फ प्रेग्नेंट ही तो है, इतना बड़ा फस क्यों क्रिएट कर रहे हो। तो वान की उसे डांटती हैं और कहती हैं फर्स्ट प्रेगनेंसी में बहुत ख्याल रखना पड़ता है। जिसके बाद आनरान जाती है सूप बनाने के लिए, और जब वो सूप बना कर लाती है तो वे नाटक करती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है ये सूप पीकर। यहाँ फियांसे आता है और आनरान को धक्का देता है जिस वजह से उसके हाथ पर गरम गरम सूप गिर जाता है, लेकिन वो उसके हाथों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और उसका हाथ जल चुका होता है। और वो अभी भी कहता है कि वीवी को इससे एलर्जी है, इतना बेसिक तुम्हें पता नहीं है। ये याद करती है कि इसका हस्बैंड पहले इसकी कितनी केयर किया करता था, लेकिन अब वो सिर्फ वेवे का केयर करता है। वो अपनी वेवे को गोद में उठाकर यहाँ से ले जाता है। आनरान सोचती है कि ये लोग कितना अच्छा नाटक कर रहे हैं, दोनों भाई डबल रोल हैं, तो इसका क्या मतलब है कि मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरा फियांसे और वेवे का हस्बैंड कौन है। लो तभी ये आता है ऑइंटमेंट लेकर और कहता है अपने जले हुए हाथ पर लगा लो।
आयरन ताना मारते हुए कहती है, नहीं नहीं जाओ अपनी बीवी का ख्याल रखो। तो ये कहता है, ऑब्वियसली वो मेरी बीवी है, उसके पेट में मेरा बच्चा है, तो मैं ही उसका ख्याल रखूंगा ना। मेरे भाई की फियांसी थी और मैं अपने भाई की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इसीलिए तुम्हारे लिए ऑइंटमेंट लेकर आया, लेकिन तुम उल्टा मुझे ईगो दिखा रही हो। वो यहाँ से उसके हाथों में दवा रख के चला जाता है और ये सोच कर रोने लगती है कि तुम इतना अच्छा नाटक कैसे कर सकते हो। मैं तुम्हारी फियांसे थी, मेरे सामने तुम वे को चूज कर रहे हो। क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ा सा भी प्यार नहीं था? वेल नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वे आनरान के पास आती है और कहते हैं, बताओ कैसा लग रहा है, तुम्हारा खुद का फियांसे तुम्हारे सामने मेरा ख्याल रख रहा है और मुझे अपनी बीवी बोल रहा है। ये सुनते ही आनरान कहती है कि तुम्हें सब कुछ पता था कि लोयन मेरा फियांसे है और वो प्रिटेंड कर रहा है लोयन के ब्रदर होने का, फिर भी तुम उसके साथ हो। आखिर तुमने मेरे फियांसे को मुझसे क्यों छीना? वे कहती है, क्योंकि मेरी जिससे शादी हुई थी मुझे वो पसंद नहीं था और मैं शुरू से ही लुयून से प्यार करती हूँ और मैंने लुयून के भाई से सिर्फ इसीलिए शादी करा था ताकि मैं लू परिवार में आ सकूं और अपने डार्लिंग लू से शादी कर सकूं। यहाँ आनरान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वे देखती है कि लुयून आ गया है। वो नाटक करते हुए आनरान का हाथ पकड़कर सीढ़ियों से गिर जाती है ताकि वो सारा इल्जाम उसके ऊपर लगा सके। सीढ़ियों से गिरने की वजह से उसको ब्लीडिंग होने लग जाती है। ये सब देखकर लुयून आनरान को थप्पड़ मारता है और वे को गोद उठाकर यहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आनरान के भी पैरों में चोट लगी होती है, लेकिन तभी लुयून आता है गुस्से में और कहता है कि वे को मिसकैरेज के चांसेस हो रहे हैं और डॉक्टर ने उसे जल्द से जल्द ब्लड देने के लिए कहा है। तुम्हारा और वे दोनों का ब्लड सेम है, तो चलो अब मेरी बीवी को तुम्हें ब्लड देना पड़ेगा। आनरान कहती है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं कोई ब्लड नहीं देने वाली। लुयून इसे फोर्स करता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से वो सीढ़ी से गिरी है, अब तुम ब्लड नहीं दोगी तो कौन देगा? आनरन बताती है कि वो जानबूझकर सीढ़ी से गिरी ताकि मुझ पर इल्जाम लगा सके। लुयून कहता है कि तुम मुझे फूल मत बनाओ, उसके पेट में लू खानदान का वारिस है, वो अपने बच्चे के साथ ऐसा खिलवाड़ कैसे कर सकती है? लुयून ये भी कह देता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी दुष्ट किस्म की इंसान हो, और जबरदस्ती यहाँ से हॉस्पिटल ले जाता है और जबरदस्ती वे को ब्लड दिलवाता है। यहाँ आनरान अपना पास्ट याद करती है कि हॉस्पिटल में थोड़ा सा ब्लड निकालने पर लियोन डॉक्टर से सवाल कर रहा था कि मेरी बीवी का इतना ब्लड मत निकालिए, और डॉक्टर का कहना था कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत ही ज्यादा केयरिंग है। लेकिन आज वो ब्लड देते देते थक जाती है, लेकिन लियोन कहता है कि ये लड़की बहुत ही हेल्दी है, अगर आप चाहो तो और ब्लड निकाल सकते हो। नर्स कहती है कि हम और ब्लड नहीं निकाल सकते और इतने ब्लड में काम हो जाएगा। लियोन डॉक्टर के साथ जाता है अपनी बीवी के पास, लेकिन वो देखता है आनरान बेहोश हो गई है, लेकिन फिर भी उसे इग्नोर करके चला जाता है। बेचारी आनरान के मन में यही चल रहा होता है कि अचानक से लियोन इतना ज्यादा हार्टलेस कैसे हो सकता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं आनरान के लिए ली परिवार की तरफ से बहुत सारा तोहफा आया हुआ होता है। यहाँ सभी लोग हैरान होते हैं कि वो लोग कितना ज्यादा रिच हैं। इन लोगों ने तो पिंक डायमंड और प्योर गोल्ड भेजा हुआ है। लियोन कहता है ये पिंक डायमंड तो आनरान की पसंद है, कहीं ये सब उसके लिए तो नहीं आया है। छोटी सिस्टर कहती है, भैया कैसी बात करते हो, शादी मेरी है ना कि आनरान की, और ऑब्वियसली ये पिंक डायमंड मुझे भी पसंद है। तभी आनरान यहाँ आती है। लियोन उसे देखकर कहता है, क्या अब तुम ठीक हो? आनरान कहती है, मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मन ही मन में लियोन सॉरी कह रहा होता है और कहता है, बस एक बार उसका बच्चा हो जाने दो, फिर मैं वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगा, क्योंकि मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। सिर्फ लू परिवार को वारिस देने के लिए लियोन अपनी आनरान को धोखा दे रहा होता है। आनरान लियोन से सवाल करती है कि कुछ ही दिन में तुम्हारी बहन की शादी है, तो तुम तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन हो ना अपनी सिस्टर की शादी में। लियोन कहता है, हाँ मैं अपनी आंखों के सामने अपनी सिस्टर की शादी कराऊंगा अपने इन हाथों से। आनरान मनी मन में सोच रही होती है कि उसी दिन का तो मुझे इंतजार है, और मनी मन में कह रही होती है कि क्या रिएक्शन होगा जब तुम्हें पता चलेगा कि दुल्हन तुम्हारी बहन नहीं बल्कि मैं बनने वाली हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आनरान अपने हस्बैंड का दिया हुआ सारा तोहफा, तस्वीर, रिंग, सारी चीजें फेंक रही होती है, और तभी लियोन यहाँ आ जाता है और कहता है कि तुम मेरे भाई का दिया हुआ तोहफा इस तरह से क्यों फेंक रही हो, उसने कितना प्यार से तुम्हें ये सब दिया है। आनरान कहती है, अब जबकि वो मर चुका है तो इन तोहफों का मैं क्या करूंगी? तो ये कहता है, तुम मेरे भाई के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो? तुम जानती हो ना कि मेरे भाई के जाने के बाद भी तुम इस परिवार की बहू हो। आनरान कहती है, लेकिन अब मैं इस परिवार की बहू नहीं बनी रहना चाहती। ये सुनकर लियोन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है
मैंने ज़बरदस्ती वेवे को ब्लड दिलवाया, इस वजह से तुम ऐसे बिहेव कर रही हो ना। तो ये कहती है नहीं, मैं तो सिर्फ मूव ऑन करने की कोशिश कर रही हूँ और मैं इस घर की बहू नहीं बनी रहना चाहती। ये सब देखकर लुयून को काफी गुस्सा आता है। वो ये सब देख नहीं पाता कि यान रन मूव ऑन कर रही है और वो कहता है जब तक मेरी बहन की शादी नहीं हो जाती तुम इस कमरे से बाहर तक नहीं निकलोगी और यही तुम्हारी सजा है क्योंकि तुमने मेरे भाई की डिसरिस्पेक्ट करा है। तभी लुतियान आती है आनरान के लिए वो सारा तोहफा लेकर और लास्ट बार पूछती है दीदी क्या आप इस शादी से बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं करोगे। आनरान कहती है मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। लुतियान को काफी अच्छा लगता है और मनी मन में कह रही होती है अपने एक्स हस्बैंड लुयून को कि आज के बाद मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मेरी नई जिंदगी की शुरुआत होने जा रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लुयून की माँ कह रही होती है आनरान कहाँ है, आज तुम्हारी सिस्टर की शादी है, कम से कम उसे यहाँ होना चाहिए। लुयून कहता है पनिशमेंट के तौर पर मैंने उसे कमरे में रहने के लिए बोला है, आजकल वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लग गई है। ऐसा देखकर वेवे को काफी मजा आता है। तभी आनरान फेस कवर करके ब्राइड बनकर आती है। लुयून को शक हो जाता है, वो कहता है ये खुशबू जानी पहचानी आनरान जैसी क्यों लग रही है। मेकअप आर्टिस्ट कहती है जल्दी करिए, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है, हमने इसे आनरान का बहुत ही महंगा वाला परफ्यूम लगाया है। जब ये कार में बैठ जाती है तो लुयून को शक होता है और तभी वो देख लेता है कि वो तो आनरान है। चिल्लाने लग जाता है कि मेरी आनरान चली गई। और जब वो कमरे में आकर देखता है तो आनरान सो रही होती है और वो सोचता है कि शायद उसे कोई गलतफहमी हो गई, लेकिन यहाँ तो लुतियान सो रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आनरान मैरिड हॉल में पहुंच चुकी होती है। मिस्टर ली उसे कहते हैं कि बेटा तुम तो जानती हो हमारे बेटे की क्या कंडीशन है, तो वो यहाँ नहीं आ सकता, शादी की जो भी रस्में हैं तुम्हें अकेले करनी पड़ेंगी। ये लोग इसे बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं मेरे बेटे से शादी करने के लिए। मिसेस ली कहती है आज के बाद तुम्हें लेविश और लग्जरियस लाइफ मिलेगी, तुम्हारी लाइफ की पूरी जिम्मेदारी, तुम्हारी जरूरतें, सब चीज का हम ख्याल रखेंगे और बदले में तुम्हें हमारे बेटे को सिर्फ प्यार करना है। तभी यहाँ लुयून आ जाता है और कहता है अब तो शादी संपन्न हो गई है, मैं अपने सिस्टर का फेस ओपन कर देता हूँ। मिसेस ली एंड मिस्टर ली भड़क जाते हैं और कहते हैं कि अब ये हमारे घर की बहू है और कोई और लड़का इसका चेहरा नहीं खोल सकता, सिर्फ हमारा बेटा ही इसके चेहरे का पर्दा हटाएगा। मिस्टर ली तो काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं और वो कहते हैं कि आज के बाद ये हमारी बहू है और तुम लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है, इसकी पर्सनल लाइफ में कोई इन्वॉल्व नहीं होगा। ब्लू परिवार अपने घर की तरफ निकल जाता है और दूसरी तरफ हम लुतियान को देखते हैं जो कि घर से भागने की तैयारी कर रही होती है और कहती है कि अगर मैं यहीं रुकी तो फिर सबको पता चल जाएगा कि आनरान की शादी हुई है, इसीलिए मुझे ये शहर जल्द से जल्द छोड़ना होगा। तभी डिलीवरी बॉय आ जाता है। लुतियान डर जाती है और कहती है तुमने तो मुझे डरा दिया कि जैसे मेरे भाई मुझे देख लिए हो। साइन करने के बाद वो यहाँ से निकल जाती है। तभी हम देखते हैं कि लुयून अपनी वाइफ वेवे के साथ यहाँ आता है और वेवे के लिए पानी मंगाता है चिल्ला चिल्ला कर कि आनरान पानी लेकर आओ, लेकिन इसे कोई जवाब सुनाई नहीं देता। वो आनरान के कमरे में आता है आनरान को चेक करने के लिए, लेकिन उसे आनरान कहीं नजर ही नहीं आती। वो उसे कॉल लगाता है तो उसका कॉल भी नहीं लगता। वो परेशान होकर यहाँ से जाने लगता है क्योंकि उसे लगता है शायद आनरान घर से भाग गई है, लेकिन तभी वीवे पेट दर्द का नाटक करने लग जाती है। आंटी कहती है शायद ये आनरान की टेंशन ले रही है और शायद इसी वजह से इसके पेट में दर्द हो रहा है, तो हमें अपनी बीवी का ख्याल रखना चाहिए, उस आनरान के चक्कर में हमारी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। ये बेबी से कहता है चिंता मत करो, हमारे बेबी को कुछ नहीं होगा। गोद उठाकर इसे हॉस्पिटल ले जाता है और वेवे मनी मन में कह रही होती है कि इतना आसान नहीं है मुझसे छीन लेना। दूसरी तरफ हम आनरान को देखते हैं जिसकी नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी होती है। आज वो पहली दफा हीरो ली तिंग चान से मिलती है और उसका फेस देखकर कहती है कि ये तो बहुत ही हैंडसम है। मैंने अक्सर सुना है कि इसका फेस तक अच्छा नहीं है। या मेड कहती है वो सब तो सिर्फ और सिर्फ र्यूमर है, सर का सिर्फ कार एक्सीडेंट ही हुआ था। मनी मन में आनरान कहती है मेरी तो लॉटरी लग गई, लेकिन फेस ध्यान से देखने के बाद कहती है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने इसे पहले कहीं देखा है। तभी मिसेस ली यहाँ आ जाती हैं और आनरान इन्हें आंटी कहती है, लेकिन मिसेस ली मॉम कहने के लिए कहती हैं। आंटी कहती है कि मेरा बेटा 3 साल से कोमा में है, लेकिन मास्टर का कहना है कि अगर हम इसकी शादी कर देते हैं तो इसका गुड लक वापस आ जाएगा। 2 साल के अंदर अंदर अगर मेरा बेटा ठीक नहीं होता है तो तुम वापस जा सकती हो, हम तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे। लेकिन आनरान कहती है आंटी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अब ये परिवार मेरा परिवार है और ये हस्बैंड मेरा है, आप सभी का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। ये सुनकर आंटी को बहुत ही खुशी होती है कि ये लड़की इतनी ज्यादा काइंड हार्टेड है।
वेल आंटी के जाने के बाद आनरान सोच रही होती है कि मुझे इसे नहलाना होगा और इसके कपड़े चेंज करने होंगे। जब वो उसे स्पॉन्ज बाथ दे रही होती है तो देखती है कि इसकी बॉडी कितनी ज्यादा हैंडसम है और इतने साल से बेड पर होने के बावजूद भी इसकी बॉडी, इसके मसल्स कितने अच्छे हैं। वेल ये सब करने के बाद वो नोटिस करती है कि उसके नाक से खून आने लग गया है। वो तुरंत शावर लेने के लिए जाती है और तभी हम देखते हैं कि लीथिंग की आंखें खुल जाती है। दूसरी तरफ आनरान जो कि शावर ले रही होती है। शावर लेने के बाद उसे याद आता है कि कपड़े तो मैं लाना ही भूल गई। एंड देन वो मेड को आवाज लगाती है इसके कपड़े लाने के लिए। लेकिन यहाँ मिस्टर लीथिंग उठ जाते हैं और वो इसके लिए कपड़े लेकर आते हैं। लीथिंग को हम मुस्कुराता हुआ देखते हैं जैसे कि उनको उनकी वाइफ काफी पसंद आ गई हो। लेकिन अभी तक आनरान को ये सब पता नहीं है। दूसरी तरफ हम लुयान को देखते हैं जो कि वेवे से कहता है तुमने तो मुझे डरा ही दिया। डॉक्टर ने बोला है ऐसी कोई सीरियस लेने वाली बात नहीं है। वेवी नाटक करती है कि मुझे लगा मेरा बेबी किक कर रहा है और मुझे सच में बहुत ज्यादा दर्द हुआ था। लियोन कहता है ठीक है तुम रेस्ट करो, मुझे कुछ कॉल्स करने हैं, मैं आता हूँ। लेकिन तभी वेवे इसे पीछे से हक कर लेती है और कहती है प्लीज मेरे साथ रहो ना। और कहती है क्या तुम्हारा मन नहीं करता, बहुत दिन हो गए हैं हम दोनों को रोमांस किए हुए। लेकिन तभी लियोन इसे धक्का देता है और कहता है अब तुम प्रेग्नेंट हो गई हो और हम रोमांस नहीं कर सकते, बच्चे के स्पिरिट को साफ सुथरा रखना होगा। ऐसा कहकर वो यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ आनरान जो कि बुक पढ़ते पढ़ते सो जाती है और तभी इसका हस्बैंड मिस्टर लीथिंग आता है और इसे ब्लैंकेट उड़ाता है और तो और फॉरहेड पर किस भी करता है और कहता है बहुत लंबे टाइम बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ। यानी कि मिस्टर लीथिंग इसे जानते हैं लेकिन इनकी कहानी तो आगे ही पता चलेगी। वेल अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो तो अच्छी है ही, वीडियो को भी लाइक करिए। लीथिंग यहाँ से उठकर जाने लगता है लेकिन तभी आनरान इसका हाथ पकड़ लेती है और अपने फियांसे का नाम लेकर कहती है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। लीथिंग कहता है कि अब जबकि तुम मेरे लाइफ में आ गई हो तो तुम्हारा यूजलेस फियांसी को मैं तुम्हारे दिल से निकाल कर रहूंगा और अब तुम सिर्फ मेरी हो तो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लीथिंग का असिस्टेंट कहता है कि आप बहुत लंबे टाइम से प्लानिंग कर रहे हो और अब फाइनली मैडम से शादी करने जा रहे हो, तो आपको कैसा फील हो रहा है। मिस्टर लीथिंग कहते हैं मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। वेल तभी लुतियान का कॉल आता है और वो कहती है कि सिस्टर बहुत ही बड़ा कांड हो गया। कुछ ही दिनों में एक पार्टी होने वाली है जहाँ पर मेरे घर वाले आपके घर जाएंगे और वहाँ पर सारी सच्चाई सामने आ जाएगी क्योंकि मैं तो अब्रॉड आ चुकी हूँ और आप ली परिवार की बहू हैं। मैं वहाँ आकर कैसे प्रिटेंड कर सकती हूँ कि मैं ली परिवार की बहू हूँ। अगर मेरे घर वाले देखेंगे कि ली परिवार की बहू आप हैं तो वो लोग मुझे जीते जी मार देंगे। आनरान कहती है देखो इतना परेशान मत हो और इतना टेंशन मत लो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं होगा। तुम सबसे पहले अब्रॉड से वापस आओ और अपने घर मत जाना, होटल में स्टे करना, उसके आगे का मैं हैंडल करती हूँ। ये सब कुछ लीथिंग चिंग सुन रहा होता है। असिस्टेंट बॉस से सवाल करता है कि आप मैम को कब सच्चाई बता रहे हो। लीथिंग चिंग कहता है कि सही समय आने पर मैं उसे सब बता दूंगा। वेल यहाँ से फ्लैशबैक में हम कुछ सीन देखते हैं और हमें पता चलता है कि बहुत टाइम पहले ल्यूयून मिस्टर लीथिंग चिंग के साथ रेस करने के लिए उन्हें भड़का रहा था। उनकी महंगी कार देखकर कहता है कि महंगी कार होने से कुछ नहीं होता, चलो रेस करते हैं, सबकी असलियत सामने आ जाएगी। ये लोग अपना स्टेटस फ्लेक्स करने के लिए रेस करते हैं। रेस शुरू हो जाता है और सबसे आगे मिस्टर लीथिंग चिंग की गाड़ी भाग रही होती है। लेकिन लुयान यहाँ चीटिंग करता है और वो लीथिंग चिंग के कार को टक्कर मार देता है, जिसके बाद से ही उनकी बहुत बुरी एक्सीडेंट हुई थी और उनको बहुत ज्यादा चोट लगी थी। लीथिंग चिंग अपने असिस्टेंट से कहता है कि जो पार्टी होने वाली है उस पार्टी में मैं अपनी डार्लिंग को रिवील करूंगा कि मैं वो इंसान हूँ जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती है और उसे वो सब कुछ याद दिलाऊंगा जो वो भूल गई है। यहाँ से सीन शिफ्ट होती है पार्टी की तरफ और यहाँ सभी लोग वेवे को कंग्रेचुलेशन कह रहे होते हैं क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। सभी लोग सवाल करते हैं कि आपकी बेटी नहीं आई, वो तो ली परिवार की बहू बन चुकी है। इतने बड़े खानदान में शादी होना बहुत ही बड़ी बात है। वेल अब वेवे उठकर आती है वॉशरूम की तरफ और यहाँ वो आनरान को देखकर हैरान हो जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। उसे काफी उल्टा सीधा बोलती है कि बहुत दिनों से तुम गायब थी, क्या तुम फिर से लुयून को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। भूल जाओ क्योंकि अब वो मुझसे प्यार करता है। आनरान कहती है फेंके हुए कचरे को मैं वापस नहीं उठाती, उस कचरे के साथ तुम ही मजे करो, मुझे उस कचरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सब सुनकर वो कहती है कि चाहे तुम कितना भी नाटक कर लो और कितना भी टफ बनने की कोशिश कर लो, ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि ब्रेकअप के बाद से तुम्हारा शकल झूल सा गया है
और फिर से हमेशा की तरह आनरान के सामने वो गिर जाती है और नाटक करती है जैसे कि आनरान ने उसे धक्का देकर गिराया हो। लेकिन तभी यहाँ लियून आ जाता है उसे ऐसा देखकर। पहले तो सवाल करता है कि आनरान तुम कहाँ थी, इतने दिन से तुम कहाँ गायब हो गई थी, तुम्हें घर पर इन्फॉर्म करके जाना चाहिए। आनरान कहती है मेरी इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं बच्ची नहीं हूँ, तुम्हारी बीवी गिरी पड़ी हुई है, थोड़ा उसका ख्याल रखो। यहाँ वे लियोन से कहती है कि उसने मुझे धक्का मार कर गिराया, वो मेरे बच्चे को जान से मारना चाहती है। ये सब सुनकर वो फिर से आनरान को कहता है कि तुम बार बार ऐसा क्यों करती हो। आनरान कहते हैं देखो मुझे फंसाना बंद करो, नहीं तो इस बार मैं तुम्हारी वाइफ पर केस कर दूंगी। हमेशा वो मुझे झूठ बोलकर फंसाया करती है। यहाँ असिस्टेंट मिस्टर ली तिंगचिंग से कहता है कि ये लोग आपकी वाइफ को बुली कर रहे हैं, हमें चलकर उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। लेकिन हस्बैंड कहता है कि मेरी वाइफ बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, वो इन लोगों को अकेले हैंडल कर लेगी। यहाँ लियोन आनरान को कहता है चलो बेबी से सॉरी बोलो, लेकिन वो सॉरी बोलने की जगह थप्पड़ मार देती है और कहती है कि मैं सच बोल रही हूँ और मैं माफी नहीं मांगूंगी। तुम्हारी वाइफ खुद से गिरी है, मैंने उसे छुआ तक नहीं है। लुयून कहता है कि तुम दिन पर दिन कैसी हो गई हो, लगता है तुम्हारे हस्बैंड के मरने के बाद से तुम पागल हो गई हो। आनरान कहती है मेरे हस्बैंड के मरने के बाद से तो मुझे फ्रीडम मिल गई है, जो भी होता है अच्छे के लिए ही तो होता है। ये सब सुनकर लुयून को बहुत ही बुरा लगता है। आनरान तो इन लोगों को सुनाकर यहाँ से चली जाती है। असिस्टेंट बॉस से कहता है कि ये तो बड़े ही चालाक हैं, हमने सोचा भी नहीं था कि ये इतनी ज्यादा ब्रेव हैं। लू तिंगचिन कहता है आखिर बीवी किसकी है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ लुतियान आ जाती है और कहती है कि मैं सही टाइम पर आ गई हूँ, अब हम लोगों को यहाँ नाटक करना है, मैं नाटक करूंगी ली परिवार की बहू बनने का। लुतियान तियान कहती है कि आनरान अभी तुमने मेरे भाई और उसकी बीवी को बहुत ही अच्छा सबक सिखाया। आनरान कहती है कि वो तुम्हारी भैया भाभी है, तुम्हें बुरा नहीं लगता। लुतियान तियान कहती है मुझे क्यों बुरा लगेगा, मैं तो अपने आंखों से देख रही हूँ कि वो लोग क्या करते हैं और कैसे किसी का जीना हराम करते हैं। मैं कोई बच्ची थोड़ी ना हूँ और मैं जानती हूँ कि हमेशा से आप ही सही रही हैं। ऐसा देखकर आनरान को काफी अच्छा लगता है। तभी लुटियान कहती है कि मैंने आपके लिए लिमिटेड एडिशन वाली ड्रेस लाई है, वो भी अब्रॉड से। आज की पार्टी में आप यही ड्रेस पहनना। जिस चीज के लिए आर्यन उसका थैंक यू कहती है। जब ये ड्रेस पहन रही होती है तो चैन नहीं लग रहा होता, ये किसी को बुलाती है, लेकिन यहाँ तो ली तिंगचिंग आता है, जिप लगाता है, शोल्डर पर किस करता है, लेकिन आनरान को पीछे नहीं मुड़ने देता और कहता है बहुत जल्द पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, इंतजार तो करो सही टाइम का। और ऐसा कहकर वो यहाँ से चला जाता है। आनरान हैरान हो जाती है कि ये मुझे मिसेस ली बोल रहा था, अभी तक किसी को पता नहीं है कि मैं ही लिंग तिंगचिंग की वाइफ हूँ, तो ये कौन था जिसे मेरे बारे में पता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ल्यू तियान की माँ कह रही होती है कि अब तो तुम इस परिवार की बड़ी बहू बन गई हो, तो तुम्हें इस तरह से रहना चाहिए कि तुम क्लासी और मॉडर्न लगो और ऐसी ऐसी बातें करो कि लोग सुनकर कहें कि हाँ तुम ली परिवार की बहू हो। लेकिन तभी मनी मन में कहती है कि मैं काहे का कोई बिहेव करूं, मैं तो ली परिवार की बहू नहीं हूँ। और तभी वो पेट दर्द का नाटक करके वॉशरूम चली जाती है। और तभी एंट्री होती है यहाँ हमारे हीरोइन की, जो कि बहुत ही ज्यादा मॉडर्न लग रही होती है और एकदम परफेक्टली परिवार की बहू जैसी। लू फैमिली इसे देखकर बहुत ही जेलस फील करते हैं और कहते हैं कि ये अपना मुंह उठाकर यहाँ क्यों आ गई। वे भी इसका पहनावा देखकर कहती है कि देखो सिड्यूस करने के लिए ये कितना नीचे गिर रही है। लू की माँ तो उसे अंदर जाने से रोक देती है और कहते हैं कि तुम यहाँ लोगों के हस्बैंड को सिड्यूस करने आई हो क्या। यहाँ वे इसके इंसल्ट करते हुए कहते हैं कि पहले तो इतने दिनों तक गायब थी और अब आई है तो देखो कितना बन ठन के आई है। साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये लोगों को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही है। यहाँ लुयून भी कहता है कि हाँ तुम इतने दिनों तक गायब थी, तुम्हें हमें बताना तो चाहिए कि तुम कहाँ थी, कहीं तुम्हारा कोई बाहर अफेयर तो नहीं चल रहा हस्बैंड के जाने के बाद। ये सुनकर रान कहती है कि तुम्हें इससे क्या लेना देना है। तभी लू परिवार की आंटी गुस्सा करती है और कहती है कि तुम इस घर की बहू हो, तुम इस तरह से बिहेव नहीं कर सकती और मेरे बड़े बेटे की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती। आनरान कहती है कि आपका बड़ा बेटा तो मर चुका है, तो मैं उसको लेकर क्यों बैठी रहूं, क्या मेरी खुद की जिंदगी नहीं है। अपने फियांसे की वजह से मैंने 3 बार अपनी जान लेने की कोशिश की, लेकिन किसी को नहीं पड़ी है। मैं जिंदा हूँ तो लोगों को तकलीफ हो रही है, मरने की कोशिश कर रही हूँ तो भी लोगों को तकलीफ हो रही है, तो मैं क्यों तुम लोगों के हिसाब से रहूं। इन लोगों की ऐसी बातें सुनकर ली परिवार में जो भी लोग आए हुए होते हैं इन्हीं के बारे में बात करने लगते हैं कि क्या लू परिवार का बड़ा बेटा मर चुका है। लियोन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आनरान देखो शांत हो जाओ, चलो हम बैठकर बात करते हैं। लेकिन आनरान कहते हैं कि तुम इतना एजुकेटेड नहीं हो कि तुम मुझसे बात करो, गवार कहेंगे, हटो यहाँ से।
लेकिन तभी वे उसे धक्का दे देती है और कहती है तुम अपने आप को समझती क्या हो? ना तो तुम्हारा हस्बैंड है ना ही कोई फैमिली, तो तुम इतना ज्यादा बन किस बात पर रही हो? एंड्रॉन खड़ी होकर कहती है कि मैं ली परिवार का सदस्य हूँ और मुझे इससे ज्यादा प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी वे हंसते हुए मजाक उड़ाती है कि देखो देखो ये खुले आंखों से सपना देख रही है, आखिर ये कब ली परिवार का सदस्य बन गई। आंटी कहती हैं कि देखो ली परिवार के आने से पहले इसे यहाँ से धक्के मार के निकाल दो, नहीं तो ये हमारी फैमिली वालों की बहुत ही इंसल्ट कराएगी। ऐसा सुनकर लियोन से कहता है कि देखो अभी के लिए यहाँ से जाओ, घर पर आकर हम लोग सारी चीजों पर बात करेंगे, यहाँ पर इतना फस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। लियोन सिक्योरिटी भी बुलाता है इसे यहाँ से निकालने के लिए, लेकिन तभी लियोन नोटिस करता है कि अनरान के नेक पे हिकी है और कहता है कि तुम बाहर किसके साथ अपना मुंह काला कर रही हो। अनजान कहती है कि तुम्हें इससे क्या लेना देना है, तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो जो तुम मुझसे ऐसा सवाल कर रहे हो। लुयून कहता है कि तुम इस परिवार का सदस्य हो, मैं नहीं सवाल करूंगा तो कौन करेगा। और तभी यहाँ लुयून की माँ आती है और अनजान को एक थप्पड़ लगाती है और कहती है मैं तो शुरू से जानती थी कि तुम एक नंबर की बदतमीज लड़की हो। ये सब देखकर वे कहती है कि देखो मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारा हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं है और तुम बहुत ही जवान और खूबसूरत हो, तो तुम्हें इंटीमेसी के लिए डिस्परेशन होता ही होगा, लेकिन तुम उस चीज के लिए इतना शर्मिंदगी भरा काम नहीं कर सकती। इधर उधर किसी के साथ मुंह तो मत मारो कम से कम। लियोनी से कहता है बैठकर लू परिवार से माफी मांगने के लिए, लेकिन ये कहती है कि मैं क्यों माफी मांगू। आंटी कहती है क्योंकि तुमने हमारे परिवार का मुंह काला कर दिया है, जैसा मेरा बेटा कह रहा है वैसा करो। अनरॉन कहती है माफी तो आप सभी को मांगना चाहिए, आप लोगों को देखना चाहिए कि आप लोग क्या कर रहे हो। लियोन कहता है कि ये सब कैसी बातें कर रही हो, हम लोग क्यों माफी मांगे, हम लोगों ने क्या करा है। लियोन तो ये भी कहता है कि मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें अपने लू परिवार में रखूंगा, लेकिन तुम तो लू परिवार में रहने लायक ही नहीं हो, तुम मेरे भाई का मुंह काला कर रही हो और हम लोगों से इतनी नफरत करती हो, तुम डिजर्व ही नहीं करती लू परिवार में रहने के लिए। तभी आंटी कहती हैं कि यहाँ पर ली फैमिली आने वाली है, जल्द से जल्द इस कचड़े को बाहर निकाल कर फेंको। सिक्योरिटी आकर रान को यहाँ से बाहर निकालने लग जाते हैं। तभी दूसरी तरफ हम मिस्टर लीथिंग को देखते हैं। यहाँ असिस्टेंट बताता है कि बॉस वो लोग आपकी वाइफ के साथ बदतमीजी कर रहे हैं और लू परिवार वाले पूरे के पूरे पार्टी में बहुत ही बड़ा सीन क्रिएट कर रहे हैं। जिसके बाद लीथिंग काफी गुस्से में आता है पार्टी की तरफ और तभी वो यहाँ आकर कहते हैं कि चलो देखता हूँ कि कौन मेरी वाइफ को परेशान कर रहा है। सभी लोग यहाँ हैरान हो जाते हैं। वो आकर अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करता है। आन तो हैरान हो जाती है कि ली तेंगशुन कैसे उठ गया और ली तियान तो इन दोनों की जोड़ी देखकर ब्लश कर रही होती है। आन सवाल करती है कि तुम अचानक से कैसे उठ गए। ली तिंग कहता है कि वो सब कुछ मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, अभी तो मुझे इन लोगों से डील करने दो जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे थे। यहाँ कुछ लोग बात करते हैं कि ली तिंगशिंग का तो एक्सीडेंट हो गया था और तो और वो कोमा में था, वो अपनी बॉडी तक मूव नहीं कर सकता था, तो फिर अचानक से आज कैसे उठ गया। यहाँ तो कुछ लड़कियां ये भी बात करती हैं कि यंग मास्टर ने कभी भी अपनी एक भी फोटो रिवील नहीं करा, पब्लिक में उन्हें कोई नहीं जानता कि वो ऐसे दिखते हैं। यहाँ एक लड़का कहता है कि आई थिंक ये कोई लड़का है जो कि एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि 3 साल तक कोमा में रहने के बाद कोई अगर उठता है तो वो इतना ज्यादा हेल्दी और ग्लोइंग कैसे हो सकता है। रिकवर करने में बॉडी काफी टाइम लगा देती है। लियोन सवाल कहता है क्या तुम ली तेंगशिंग हो? तुम तो बिल्कुल उसी की तरह दिख रहे हो जिसके साथ मैंने 3 साल पहले कार रेसिंग करी थी। ली तेंगशिंग कहता है कि शायद तुम अभी तक मुझे भूल नहीं पाए। वे कहते हैं कि देखो तुम इसकी जाल में मत फंसो, ये कोई लड़का है जो एक्टिंग कर रहा है। 3 साल तक कोमा में रहने के बाद कोई इतना ज्यादा फिट एंड हेल्दी नहीं हो सकता और उठकर ऐसे पार्टी में नहीं आ सकता। और अगर ये ली तेंगशिंग होता तो तुम्हारी बहन के साथ होता, ना कि आनरान के साथ। ये जरूर आनरान का कोई बॉय टॉय होगा। यहाँ वो अपने सिस्टर से सवाल करता है क्या ये ली तेंगशिंग है। बेचारी अंदर ही अंदर सोचती है कि मैंने तो उससे शादी ही नहीं करी है, मुझे कहाँ से पता होगा कि वो कैसा दिखता है। वे उसे शांत कराती है और कहते हैं कि ज्यादा परेशान मत हो, ये जरूर इसका बॉय टॉय है, अगर वो उसका हस्बैंड होता तो तुम्हारी बहन के साथ खड़ा होता। लियोन कहता है कि तुम पॉइंट की बात कर रही हो। इन दिन वो आनरान से बदतमीजी करते हुए कहता है कि क्या ये तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड है, क्या इसी के साथ तुम बाहर मुंह काला कर रही हो। और तो और लुयान ली तेंगशिंग को कहता है कि तुम अपनी हिम्मत तो देखो, एक्टिंग के लिए तुम्हें कितने पैसे मिले हैं। ली फैमिली छोड़ो, तुम तो लू फैमिली से भी उलझने लायक नहीं हो। ली तेंगशिंग अपनी वाइफ को पकड़कर सभी के सामने कहता है कि अच्छा हुआ तुम इन लोगों को छोड़कर मेरे पास आ गई, इन इडियट्स के साथ रहना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इन लोगों का बिहेवियर देखकर लुयोन कहता है कि तुम दोनों अपनी हिम्मत तो देखो, अभी रुको मैं तुम दोनों को सबक सिखाता हूँ। मेरा भाई मर चुका है, लेकिन मेरे होते हुए कोई पीठ पीछे उसकी इस तरह से बेइज्जती नहीं कर सकता।
ली तेंजिंग कहता है कि हाँ हाँ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे क्या सबक सिखाओगे। और फिर वो यहाँ पर गार्ड्स को बुलाता है, लेकिन ली तेंजिंग एक एक को मारकर गिरा देता है। लियून कहता है कि चलो, तुम मारपीट में तो काफी ज्यादा माहिर हो। आर्यन उसको कहती है कि हस्बैंड, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। वो कहता है डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। लेकिन तभी यहाँ पर लियून और भी ज्यादा सिक्योरिटीज को बुलाता है। लियून सभी के सामने कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर सब लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करने की और मेरी गर्लफ्रेंड को मुझसे चुराने की। लेकिन तभी आन रान कहती है कि अब बस भी करो, तुम इतनी ज्यादा इंसल्टिंग बात कैसे कह सकते हो, मैं कब तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई, मेरा तो तुम्हारे साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तभी लियून बात पलटते हुए कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड या मेरी वाइफ नहीं हो, लेकिन मेरी ब्रदर की तो थी, तो मैं अपने ब्रदर के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। भले मेरा भाई मर चुका है, लेकिन उसकी तरफ से मैं हमेशा बोलूंगा। वो अभी भी हमारे फैमिली का हिस्सा है और उसे जो पसंद नहीं वो हमें भी पसंद नहीं। लेकिन तभी यहाँ पर ली तेंग अपनी वाइफ को क्लोज करते हुए कहता है कि ये मेरी बीवी है, आउटसाइडर तो तुम हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं लू तियान को, जो कि सोचती है कि ये लड़का बहुत ही एरोगेंट है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यही मिस्टर ली तेंजिंग है। ये सोचने लग जाती है कि 3 साल से पैरालिसिस में और फिर अचानक से ठीक हो जाना, आखिर कौन सा मिरेकल किया गया है। वेल यहाँ पे ये सारे सिक्योरिटी गार्ड से ली तेंजिंग फाइट करता है, क्योंकि ये लोग इन्हें यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। और तो और फाइट के दौरान वो अपनी वाइफ को भी प्रोटेक्ट करता है। इसी फाइट में आनरान को चोट लग जाती है। ली तेंजिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। लुयून उसके पास आने की कोशिश करता है, लेकिन ली तेंजिंग उसे धक्का दे देता है। तभी लू तियान बीच में आती है और कहती है कि आप लोग ये क्या कर रहे हो, अब बस भी करो। सिस्टर आन रान ने कभी भी इस फैमिली में किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, और आप लोग उनके साथ इतना ज्यादा गलत कर रहे हो। वे जो होती है लू तियान से कहती है कि तुम बाहर वालों का साइड क्यों ले रही हो, तुम्हें ध्यान देना चाहिए कि तुम ली परिवार की बहू हो। लेकिन इस बार फाइनली लू तियान गुस्सा करती है और कहती है कि अपने मुंह से अगर एक और वर्ड निकाला तो मैं तुझे लात मार के यहाँ से निकाल दूंगी। ये बिहेवियर देखकर तो वे सन पड़ जाती है। लेकिन तभी आंटी कहती हैं कि तुम्हें ध्यान देना चाहिए कि वे प्रेग्नेंट है, तुम लोग उसके साथ इस तरह से सलूक नहीं कर सकते। वेल अब ली तेंजिंग आगे बढ़ता है इन लोगों को मारने के लिए, तो फिर लू यून कहता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। लू तेंजिंग कहता है ऑब्वियसली तुम्हें भी तो पीटूंगा, तुम्हारी वजह से मेरी वाइफ को चोट लगी है। वे कहती है कि तुम जहाँ खड़े हो ये ली परिवार का हॉल है, और अगर तुम यहाँ पर कोई भी मैस क्रिएट करते हो तो तुम्हारी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। लेकिन फिर भी ली तेंग नहीं सुनता और वो फाइट स्टार्ट कर देता है। लियोन तो एक भी बार इसे मार नहीं पाता, उल्टा मार खा खा कर अपना मुंह लाल करवा लेता है। वीवी कहती है कि मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगी, लेकिन तभी एक सिक्योरिटी आता है जो कि लगातार उसे थप्पड़ मारना शुरू कर देता है। वीवी को वो थप्पड़ मारना रुकता ही नहीं। यहाँ लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कम से कम 50 थप्पड़ लगा चुका होता है। तभी आनरान आती है और कहती है कि छोड़ दो उसे, उसके पेट में बच्चा है। लियोन उसकी ऐसी कंडीशन देखकर परेशान हो जाता है और कहता है मुझे माफ करना, मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। रोते हुए कहती है कि हनी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, उसने मुझे बहुत जोर जोर से थप्पड़ मारा है। लियोन लीटिंग से कहता है कि तुम्हें समझ में भी आ रहा है एक्टिंग के जरिए तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम्हें जेल हो जाएगी तो जिंदगी भर तुम निकल नहीं पाओगे। लीटिंग कहता है मेरी टेंशन लेना बंद करो, जहाँ तुम हो यहाँ से जिंदा तो निकल कर दिखाओ, तब तुम्हें पता चलेगा। असिस्टेंट कहता है कि देखो अभी टाइम है, अगर तुम सर और मैडम से माफी मांगते हो तो हम लोग तुम्हें जाने देंगे, नहीं तो फिर कोई चांस नहीं है। लियोन कहता है कि तुम अपने सो कॉल्ड बॉस से कहो कि मैं उससे माफी नहीं मांगूंगा। लियोन कहता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मिस्टर ली एंड मिसेस ली यहाँ आते ही होंगे, जल्द ही इन लोगों का खुलासा हो जाएगा। आंटी भी कहती हैं कि हाँ हाँ, उनके आने के बाद भी हम देखते हैं कि तुम्हारी बोली कितनी निकलती है। यहाँ भाई अपनी बहन से कहता है जैसे ही मिस्टर ली एंड मिसेस ली यहाँ आते हैं उनसे इन लोगों की कंप्लेन लगाना और हर एक बात बताना कि ये कैसे यहाँ पर सब लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं और ये कैसे एक्ट कर रहा है उनके बेटे बनने का। बेचारी मनी मन में सोच रही होती है कि मैं क्या बात करूंगी, वो तो मुझे जानती तक नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर एंड मिसेस ली कह रहे होते हैं कि किसकी हिम्मत हुई हमारी बहू को परेशान करने की और हमारे फैमिली में सीन क्रिएट करने की। और फिर इन लोगों की एंट्री होती है इस पार्टी में। लू आंटी तो काफी ज्यादा खुश होती हैं कि अब यहाँ उन लोगों की बैंड बजेगी। आंटी यहाँ आते ही सबसे पहले सवाल करती है कहाँ है मेरी बहू। लू आंटी अपनी बेटी को सामने करते हुए कहती हैं कि ये रही आपकी बहू। लेकिन तभी मिसेस ली कहती हैं कि क्या तुम पागल हो गई हो, ये मेरी बहू नहीं है।
तभी यहाँ इन लोगों की नजर पड़ती है ली थिंगचिंग पर। उसे देखकर ये लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ली थिंगचिंग 3 साल से कोमा में था और आज उसे अपने पैरों पर खड़ा देखकर पेरेंट्स को विश्वास ही नहीं हो रहा होता। यहाँ इन दोनों को ऐसा बिहेव करता हुआ देखकर लुयून सोचता है, कहीं ये सच में ली परिवार का बेटा तो नहीं। अंकल अपने बेटा को कहते हैं कि मेरा बेटा बहुत ही हैंडसम एंड स्ट्रांग है। यहाँ लू परिवार का होश उड़ जाता है कि वो लोग जिस इंसान से इतने देर से लड़ाई कर रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि ली परिवार का बेटा है। यहाँ भाई भाग कर आता है अपने सिस्टर के पास और कहता है कि प्लीज ली परिवार को मना लो, नहीं तो वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। उनके बेटे और मुझ में लड़ाई हुई है, प्लीज मेरी तरफ से उनसे माफी मांग लो, अगर चाहो तो मैं भी माफी मांग सकता हूँ। लेकिन सिस्टर तो यही सोच रही होती है कि मैं तो उनकी बहू हूँ ही नहीं, तो फिर मैं ये सब कैसे करूँ। अब यहाँ ये रिवील होता है कि इन लोगों की बहू कोई और नहीं बल्कि आनरान है। ये सुनते ही लुयान के तो होश उड़ जाते हैं और कहता है कि आखिर आनरान ली परिवार की बहू कैसे हो सकती है। यहाँ ली तियान त्यान को डांट पड़ती है एंड देन वो बताती है कि भाई मुझे माफ कर देना, आप लोगों की फोर्स की वजह से मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मेरी जगह मेरे सिस्टर ने ये शादी कर ली। मॉम जो होती है अपनी बेटी को परेशान करने लगती हैं और कहती हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, आखिर तुम्हारी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। यहाँ आनरान लीतियान की साइड लेती है और कहती है कि अपनी बेटी पर ऐसे हाथ नहीं उठाते, आखिर तुम लोग कितनी ज्यादा शैतानी दिखाओगे, अपनी बेटी की कोई इस तरह से जबरदस्ती शादी करता है क्या, और मैंने इसकी खुशी के खातिर इस परिवार में शादी करा है, तो इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, और अगर इतना ही गुस्सा आ रहा है तो वो गुस्सा मुझ पे निकालिए, ना कि इस बच्ची पर। यहाँ लियोन लीतिंग से बहस करता है, लेकिन लीतिंग तो साफ साफ इसका नाम पुकारता है और कहता है कि कितने दिनों से तुम नाटक कर रहे हो अपनी मौत का। ये सुनते ही ये हैरान हो जाता है। लीतिंग अपने पेरेंट्स को बताता है कि मॉम डैड, साल भर पहले ही मुझे होश आ गया था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से मैं अपने एक्सीडेंट का और कोमा का नाटक करने का कंटिन्यू करा। मुझे माफ कर देना आप लोगों को 1 साल तक परेशान करने के लिए। मॉम कहती है जब तक तुम ठीक हो तब तक मुझे किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ लीतिंग बताता है कि यान रान को मैं बहुत पहले से जानता हूँ और ये मेरी वाइफ बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ आन रान मिसेस एंड मिस्टर ली से सॉरी कहती है कि माफ करिएगा ब्राइड एक्सचेंज करने के लिए, लेकिन जो अंकल होते हैं कहते हैं कि तुमसे बेस्ट बहू तो हमें कहीं मिल ही नहीं सकती थी। आंटी भी कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारे खुद के कुछ रीजंस होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। तभी यहाँ पर लियोन आ जाता है और आनरान से रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज इसे डिवोर्स दे दो, तो मुझसे शादी नहीं कर सकती। यहाँ पर ये एक्सेप्ट कर लेता है कि ये आनरान का फियांसे लू फैन है। लुतिंग कहता है कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम इसकी नजर में हमेशा के लिए मर चुके हो और अब ये मेरी बीवी है, और अगर तुमने अपनी गंदी नजर इस पर रखी तो फिर मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ये सब सुनकर लुई परिवार की आंटी माफी मांगने लगती हैं कि प्लीज मेरे बेटे के साथ ऐसा कुछ मत करिएगा, मेरे बेटे से गलती हो गई, आइंदा से हम ये सब नहीं करेंगे। आंटी घुटनों पर भी बैठ जाती है माफी मांगने के लिए और कहती हैं कि हमसे दोबारा कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी। यहाँ आंटी कहती है इतनी आसानी से कैसे माफ कर दूं, अभी तो तुम मेरी बहू को और मेरे बेटे को परेशान कर रही थी, वो हिसाब चुकता कौन करेगा। यहाँ लू फैन भी सबसे माफी मांगता है और कहता है प्लीज हमारे परिवार को छोड़ दीजिए, आइंदा से हमसे ऐसी गलती नहीं होगी। आंटी कहती हैं कि इस बार माफ कर देते हैं, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा होता है तो भूल जाना कि हम तुम्हें माफ करेंगे। अपनी माँ को लेकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी यहाँ लीतिंग रोकते हुए कहता है कि क्या मैंने जाने के लिए कहा। यहाँ लीतिंग आंटी लू से कहता है कि आपको अपने बेटे से पूछना चाहिए कि 3 साल पहले उसने कैसी गुस्ताखी की थी। ये सुनकर आनरान अपने हस्बैंड से सवाल करती है क्या तुम इसे बहुत पहले से जानते हो। लीतिंग कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। लू आंटी अपने बेटे से कहती है कि 3 साल पहले तुमने क्या करा है, क्या तुम मिस्टर ली को पहले से जानते थे। वे भी घबराते हुए बोलती है कि हस्बैंड प्लीज बताओ ना 3 साल पहले क्या करा था, नहीं तो ये हमें यहाँ से जाने नहीं देंगे। लेकिन फिर यहाँ पर मिस्टर लीतिंग बताते हैं कि आपके लड़के ने 3 साल पहले मुझे चैलेंज किया था रेस करने के लिए, लेकिन उस रेस के दौरान आपके लड़के ने मुझे ठोकर मारी थी, जिस वजह से बहुत ही बुरी एक्सीडेंट हुई थी और उसी के बाद मैं कोमा में चला गया था। ऐसा सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि लीतिंग इसकी वजह से कोमा में गया था। आंटी लू रोने लग जाती हैं कि तुमने कभी भी अपनी मम्मा को ये क्यों नहीं बताया कि तुमने बाहर ऐसे ऐसे कांड करे हैं। लेकिन तभी मिस्टर लू गुस्सा करते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बेटे के साथ ऐसा करने की। आंटी भी कहती हैं कि तुम लोगों को लकी फील करना चाहिए कि मेरा बेटा होश में आ गया है, नहीं तो मैं तुम लोगों की जान ही ले लेती, लेकिन फिर भी मैं तुम लोग को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। ये सुनकर पूरा लू परिवार अपने घुटनों पर आ जाता है माफी मांगने के लिए। ये लोग चिल्ला चिल्ला कर माफी मांगते हैं कि दोबारा हमसे कभी ऐसी गलती नहीं होगी।
मिस्टर ली कहते हैं कि मैं तुम लोगों को इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं? तुम लोगों की वजह से 3 साल तक मेरा बेटा कोमा में था। उसकी वजह से हम लोग कितना ज्यादा चिंतित थे तुम ये सोच भी नहीं सकते। वे तो यहाँ पल्ला झाड़ने लग जाती है कि ये सब कुछ इसने करा है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं था, मैं तो उस टाइम इसे जानती तक नहीं थी। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मेरा इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। आनरान कहती है कि तुम सबसे पहले अपने आप को बचाती हो। तुम सच में किसी से प्यार नहीं करती, तुम्हें किसी की चिंता नहीं है। जब भी कोई मुसीबत आती है तो सबसे पहले पल्ला झाड़ कर भागती हो। यहाँ लुयून भी कहता है नहीं वो सच कह रही है, मैंने जो भी करा है वो मेरी गलती है। मेरी माँ बहन और वे इनमें इन सब की कोई गलती नहीं है। मेरी वजह से इन लोगों को सफर नहीं करना चाहिए। प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए, जो भी करना है आप मेरे साथ करिए। आनरान कहते हैं कि इतने सालों तक तुमने बहुत कुछ उल्टे सीधे काम करा है, मुझे धोखा दिया और तो और तुमने लीतिंग के साथ ऐसा करा, और ना जाने तुमने मेरे पीठ पीछे क्या क्या करा है। यहाँ ली परिवार की आंटी कहती हैं कि ये लोग नाटक कर रहे हैं काइंड होने का, नहीं तो ये लोग बहुत ही ज्यादा निर्दयी किस्म के इंसान हैं। सबसे पहले इन सबको निकाल कर यहाँ से बाहर फेंको और बेहतर से बेहतर पनिशमेंट ले जाकर दो। यहाँ आनरान लुतियान को उठाती है और लुतियान आनरान से सॉरी कहती है। ये सभी लोग कहते हैं कि बेटा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आनरान लुतियान को अपना ख्याल रखने के लिए कहती है और जो लुतियान होती है आनरान को ढेर सारी ब्लेसिंग्स देती है ताकि वो ढेर सारे बच्चे पैदा करे और उसकी शादी हमेशा सक्सेसफुल रहे। इन दिन वो ख्याल रखने के लिए कहकर यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों घर आ चुके होते हैं और ये कहती है बहुत ही रात हो गया है, आई थिंक हमें सो जाना चाहिए। जब ये गेट खोलकर जा रही होती है तो ये नोटिस करती है कि इनके रूम का दरवाजा किसी ने लगा दिया है। और फिर हम देखते हैं कि मिस्टर ली एंड मिसेस ली वो लोग तो जल्द से जल्द पोता पोती चाहते हैं, इसीलिए इन लोगों ने बाहर से दरवाजा ही लॉक कर दिया ताकि ये कपल दरवाजा खोल के बाहर ना उड़ जाए। यहाँ जो ली थिंग होता है वो चिल्ला चिल्ला कर बात करता है कि ऐसा लग रहा है जैसे मॉम एंड डैड को जल्द ही ग्रैंडपा और ग्रैंडमा बनना है, तो चलो हमें उनकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। दूसरी तरफ हम लुयोन को देखते हैं जो कि आनरान की तस्वीर देखकर रो रहा होता है और काफी रिग्रेट फील करते हुए कहता है कि प्लीज वापस चली आओ। लेकिन तभी यहाँ पर वे आती है और कहती है कि तुमने अपना ये क्या दशा बना लिया है, नशे कर करके तुम इतने पैसे खर्च कर रहे हो और तुम्हें मेरी भी चिंता नहीं है। लेकिन लुयोन काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है और वो बेबी को मारने लग जाता है, कहता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तभी यहाँ आंटी आती है और कहती है कि इसके पेट में तुम्हारा बच्चा है, क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम इसकी जान ले लोगे। ऐसा कहकर वो इसे छुड़ाती हैं। वे सवाल करती है क्या तुम मुझे मारना चाहते हो, तो फिर लुयोन कहता है तुम्हें तो वैसे भी मर जाना चाहिए। अगर मैं तुम्हारे कहे अनुसार नहीं चलता तो मेरी बीवी मेरे साथ होती, ना कि मुझे छोड़कर किसी और के साथ। वे इसके ऊपर हाथ उठा देती है और कहती है होश में आओ। आंटी भी बेबी के साथ होती हैं और कहती हैं कि ये प्रेग्नेंट है, प्लीज इसे माफ कर दो और प्लीज इसके ऊपर गुस्सा मत करो, बच्चे के ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। आंटी तो ये तक कहती हैं कि अब वो चली गई है, वापस नहीं आना चाहिए और मेरी बात मानो कि तुम्हें बेबी के साथ ही जिंदगी भर रहना चाहिए, वैसे भी इसके पेट में तुम्हारा बच्चा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ये बोलने लग जाता है कि इसके पेट में मेरा बच्चा है जो कि इस दुनिया में नहीं आया है और उसे आना भी नहीं चाहिए। ये सुनकर आंटी कहती हैं कि तुम कहना क्या चाहते हो। यहाँ पर ये अपने ही बच्चे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी आंटी अपने बेटे को मारकर बेहोश कर देती है। एंड देन वो रोने लग जाती है कि बेटा मुझे माफ कर दो, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। ये बच्चा लू खानदान का वारिश है, तुम उसे इस तरीके से बर्बाद नहीं कर सकते। ऐसा कहकर आंटी जाती हैं अपने बेटे के लिए मेडिसिन लेने, जिसके बाद यहाँ ये दोनों लड़ाई करने लग जाते हैं। लुयोन का कहना होता है कि ये बच्चा तुम डिजर्व नहीं करती, मेरा बच्चा सिर्फ आनरान डिजर्व करती है। वे इसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि अपनी आंखें खोलो और जाकर देखो उसका हस्बैंड मिस्टर लीथिंग है, स्टेटस में वो तुमसे कई ज्यादा आगे है, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते और अब वो उसका बच्चा अपने पेट में रखेगी। तुम्हारी कोई औकात नहीं है उसके सामने। लेकिन ये कहता है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड था, मैं उसका फियांसे था, वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। लियोन तो ये भी कहता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है, अगर मैं जाकर माफी मांगूंगा तो वो मुझे माफ करके मेरे साथ वापस आ जाएगी। वे कहती है कि तुम सिर्फ सपने देख रहे हो, अब वो तुम्हारी जिंदगी में वापस कभी नहीं आ सकती। और ऐसा सोच सोच कर लियोन क्रेजी होने लग जाता है कि अब वो क्या करे। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर लीथिंग और आन रान को, जो कि बिस्तर में एक साथ होते हैं और यहाँ मिस्टर लीथिंग अपनी वाइफ को प्यार से उठा रहे होते हैं ताकि वो उठ जाए, क्योंकि बहुत ही टाइम हो चुका होता है। आन रान कहती है 10 मिनट और सोने दो, लेकिन मिस्टर ल्यूथिंग तो इसे किस करने लग जाते हैं। यहाँ पर ये इसे कहती है कि मैंने तो जब से तुम्हें देखा है मुझे तुम पर क्रश हो गया है। मिस्टर ली कहते हैं कि तुम्हें मुझ पर बहुत पहले से क्रश था और हम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे, बस फर्क इतना है कि तुम्हें कुछ याद नहीं है। ये कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम इतने बड़े कंपनी के मालिक हो, इतने रिच हो, मैं तुमको कैसे जान सकती हूँ।
यहाँ पर ये सवाल कहता है, क्या तुम्हें याद है जब तुम पहली दफा लुयान से मिली थी? तो ये कहती है, वो दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ। वो दिन मेरे जिंदगी के सबसे खुशियों भरे दिन थे। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि इसका बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ हुआ होता है और मिस्टर ली तेंग इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड को कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि पेशेंट खतरे से बाहर है, लेकिन उनकी आंखों की रोशनी चली गई है। हमें कॉर्निया डोनेटर को ढूंढना होगा। यहाँ लीटिंग अपनी गर्लफ्रेंड के लिए फ्लावर्स लेकर आता है और कहता है कि चिंता मत करो, बहुत जल्द ही तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। लूथिंग कहता है, तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज भी है, मैंने तुम्हारे लिए एक कॉर्निया डोनेटर ढूंढा है और अब तुम इस दुनिया को दोबारा से देख सकती हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका ऑपरेशन हो जाता है और वो फाइनली देख पाती है, लेकिन गलती से वो पहली दफा लुयान को देखती है और समझ बैठती है कि शायद वही उसका डोनेटर है। यहाँ आज इसे पता चलता है कि 5 साल पहले इसकी जान बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि मिस्टर ली थिंग थे और मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में इसने लुयून को समझ लिया कि लुयून ने इसकी जान बचाई थी। ये सवाल करती है, जब तुमने मुझे बचाया तो तुम मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए, मुझे वापस लेने क्यों नहीं आए? तो ये बताता है, मैं आया था, लेकिन तब तक तुम ऑलरेडी उसके साथ मूव ऑन कर चुकी थी। ये कहती है, अगर मुझे पता होता कि तुम मुझे बचाने वाले थे तो मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाती और मेरा ये 3 साल बर्बाद नहीं होता। आन रान कहते हैं कि अब वो सिर्फ मेरा पास्ट है और मैं उसे भूल चुकी हूँ, और तो और उसने तुम्हें कार से 3 बार हिट करा है, मैं वो कभी नहीं भूल सकती और मैं उसे कभी माफ भी नहीं कर सकती। यहाँ मिस्टर लीथिंग इसे किस करते हैं और कहते हैं कि हम दोनों बहुत ही लकी हैं जो दोबारा मिल गए। मॉर्निंग में ली परिवार अपने बच्चों को ब्लेसिंग दे रहा होता है ताकि वो जल्दी से बच्चे पैदा करे और हमेशा खुश रहे। आंटी उसे खानदानी कंगन भी पहनाती हैं और कहती हैं कि आज के बाद इस घर की मालकिन तुम हो। नेक्स्ट सीन में हम वेवे को देखते हैं जो कि घर में संतरे छिलकर खा रही होती है और जैसे ही वो सुबह सुबह आकर इसे देखता है तो लुयान इसका गला ही पकड़ लेता है और कहता है, सुबह सुबह मेरे सामने आ मत जाया करो। मॉम आकर यहाँ अपने बेटे को मारती हैं और कहती हैं कि मैंने कल रात में ही तुम्हें समझाया था कि आज के बाद बीवी ही तुम्हारी बीवी है और इसके साथ अपना घर बसाओ, लेकिन तुम सुबह सुबह इसका गला दबा रहे हो, बच्चे पर क्या असर पड़ेगा? लेकिन यहाँ लुयान अपने माँ से भी लड़ने लग जाता है और कहता है कि आपने अपने हाथों से मेरे खुशियों का गला घोटा है, आखिर आपने अपनी बहू के साथ ऐसा क्यों किया? फाइनली वो यहाँ से चली गई, मेरी जिंदगी से चली गई, सारी खुशियाँ मेरी छिन गई। तभी वेवे खड़ी होती है और कहती है कि मॉम को ब्लेम करना बंद करो, सारी गलती तुम्हारी है। लियोन कहता है कि अच्छा, सारी गलती मेरी है, जरा सोच समझ कर बोलो, क्या तुम भूल गई कि तुम मुझे कैसे सेड्यूस किया करती थी? यहाँ ये इसे थप्पड़ मारती है और लुयान कहता है कि मैं वादा करता हूँ, अगर तुमने मुझे दोबारा हिट करा तो फिर मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे दोनों को मार दूंगा। माँ अपने बेटे को ऐसा बिहेव करता हुआ देख परेशान हो जाती है और सोचते हैं कि आखिर मेरे बेटे को क्या हो गया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आन रान गार्डन में पानी दे रही होती है और ली तिंगचिंग उसे देखने में इतना ज्यादा खो जाता है कि अपने असिस्टेंट की भी बात नहीं सुनता। तो असिस्टेंट अपने बॉस के मजे लेने लग जाते हैं कि आप जब भी अपनी वाइफ को देखते हो आप खो ही जाते हो। वेल तभी यहाँ लीथिंग आकर अपनी वाइफ को डरा देता है एंड देन उसे अपने बाहों में ले लेता है, जिसके बाद लीथिंग उसे किस करता है और सही वक्त पर लुयोन आ जाता है जो कि इन दोनों को ऐसा करता हुआ देखकर पागल ही हो जाता है। वो यहाँ जब आता है तो लीथिंग कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे विला में अंदर आने की? एंड देन वो इसे पीटते हैं। यहाँ लुयोन कहता है कि तुम कितने ज्यादा बेशरम हो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड को चुरा कर उसे उल्टा फ्लेक्स कर रहे हो, आखिर तुम्हें मेरी ही गर्लफ्रेंड मिली थी क्या? लेकिन फिर लीथिंग कहता है कि शेमलेस तो तुम हो, तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को चुराया था, मैंने तो इसे वापस पाया है। ये सुनकर लुयून हैरान हो जाता है। लीथिंग कहता है कि तुमसे कई साल पहले मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिल चुका था और हम दोनों रिलेशनशिप में भी थे। ये सुनकर लुयून कहता है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ आज लुयून की सारी गलतफहमी निकल जाती है। लुयून इतने सालों से ये समझता था कि उसकी गर्लफ्रेंड को उससे फर्स्ट साइट वाला लव हुआ था, लेकिन लीथिंग क्लियर करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि तुमने कॉर्निया डोनेट करवाया है। यहाँ लियोन नेक्स्ट चांस मांगता है, सॉरी बोलता है सिर्फ एक बार चांस दे दो, आखिर तुम प्यार ही तो करती थी ना मुझसे। लेकिन फिर लीथिंग इसे यहाँ से निकाल देते हैं और कहते हैं कि मेरी वाइफ तुम्हें देखना नहीं चाहती। हम देखते हैं कि लियोन की काफी पिटाई होती है जो कि लीथिंग ऑर्डर पर करवाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वेवे को आवाज आती है और जब वो बाहर निकल कर देखती है तो यहाँ पर लियोन की बॉडी पड़ी होती है। वो रोने लग जाती है, चिल्लाने लग जाती है कि शायद ये मर चुका है, लेकिन पता चलता है कि सिर्फ बेहोशी हालत में है। इसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद बेबे को हम देखते हैं कि वो आती है आनरान को मारने के फिराक से, लेकिन सही वक्त पर लीथिंग आकर आनरान को बचा लेता है और आनरान लीथिंग को गले लगाकर रोने लगती है कि थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। घर पर लाकर ये अपने हस्बैंड को दवा वगैरह लगाती है और कहते हैं कि क्या तुम्हें थोड़ा सा भी डर नहीं लगता?
तो वो कहता है, मैं सिर्फ एक ही चीज से डरता हूँ, तुम्हें खोने से। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और कहती है कि अब मैं तुम्हें कभी भी खोना नहीं चाहती। दूसरी तरफ हम वेवे को देखते हैं जो कि ये कांड कर्म करके चोरी चोरी घर में आ रही होती है, लेकिन तभी उसकी मुलाकात हो जाती है लुयुन से। यहाँ हम देखते हैं कि वो उससे पहली दफा सवाल करता है कि तुम बाहर क्या करने गई थी, लेकिन वो झूठ बोलती है। लुयुन वीडियो दिखाता है कि तुम गई थी अनरान को मारने के लिए। एंड देन ये इसका गला दबाने लगता है और तब तक गला दबाता है जब तक इसके पेट का बच्चा नहीं मर जाता। ऐसा देखकर लुयुन की माँ पागल हो जाती है और चिल्लाती हैं। नेक्स्ट सीन में हम बेबी को हॉस्पिटल में देखते हैं और पता चलता है कि उसका बच्चा अब नहीं रहा। ऐसा सुनकर वो चिल्लाने लग जाती है। वो जो वीडियो एविडेंस होता है वो ये पुलिस को दे देता है, जिसके बाद वे अरेस्ट हो जाती है। बेचारी यहाँ मार होने लग जाती है कि मेरे परिवार को किसने नजर लगा दिया, एक एक करके सब बिखरता जा रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियोन बैठकर वो बॉक्स देख रहा होता है और वो रोता है। उसे काफी ज्यादा पछतावा होता है अपने प्यार को खोने का। तभी यहाँ पुलिस आती है और पता चलता है कि इसने 3 साल पहले जो एक्सीडेंट करा था उसके लिए अभी से फाइनली जेल होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इनकी शादी धूमधाम से हो रही होती है और मिस्टर ली और मिसेस ली काफी ज्यादा खुश होते हैं। और बस इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।